कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक खामोश सा एपिलॉग उसे और गहराई दे देता है। कुछ समय बाद अहाना अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ती दिखती है, लेकिन हर बार किसी फौजी जीप की आवाज या तिरंगे को देखकर उसकी आंखों के सामने पुजारिनी की वही शांत मुस्कान घूम जाती है। उधर पोल्टू और पारो का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है, जहां भरोसा और सम्मान सबसे ऊपर है। पुजारिनी किसी अज्ञात मिशन पर देश की सरहदों से दूर निकल चुकी होती है, बिना किसी पहचान, बिना किसी नाम के, सिर्फ अपने फर्ज के साथ। कैमरा आसमान में लहराते तिरंगे पर ठहर जाता है और आवाज गूंजती है कि कुछ लोग इतिहास में नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा में अमर होते हैं। इसी भाव के साथ कहानी एक आखिरी सलाम करती है उन अनदेखे नायकों को जो चुपचाप सबकी जिंदगी बदलकर खुद अंधेरों में गुम हो जाते हैं। एपिलॉग का आखिरी पल और भी भावुक हो जाता है। पहाड़ी इलाके में सुबह की हल्की धूप फैल रही होती है, जहां एक गुप्त बेस कैंप में कुछ चुनिंदा अधिकारी खड़े होते हैं। पुजारिनी सादी वर्दी में बिना किसी पहचान के अगली ब्रीफिंग सुन रही होती है। सीनियर ऑफिसर उसके कंधे पर हाथ रखकर बस इतना कहते हैं, देश को तुम पर गर्व है। पुजारिनी हल्की सी मुस्कान के साथ सैल्यूट करती है और आगे बढ़ जाती है। कट टू बड़े घर का आंगन। पारो तुलसी के पौधे में पानी डालते हुए माथे पर सिंदूर लगाए मुस्कुरा रही होती है। पोल्टू पास आकर उसके साथ खड़ा हो जाता है। दोनों की आंखों में सुकून और नई शुरुआत की चमक होती है। अहाना दूर से यह दृश्य देखती है और मन ही मन पुजारिनी को धन्यवाद देती है, जिसने न सिर्फ एक मिशन पूरा किया, बल्कि कई जिंदगियों को सही राह भी दिखाई। आखिरी फ्रेम में पुजारिनी एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ी देश की ओर देखती है। हवा में तिरंगा लहराता है, बैकग्राउंड में आवाज गूंजती है। कुछ रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, कुछ फर्ज से निभाए जाते हैं, और कुछ लोग इतिहास नहीं बनते, वो इतिहास की रक्षा करते हैं। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक होती है और कहानी हमेशा के लिए दिलों में बस जाती है। ब्लैक स्क्रीन के बाद एक आखिरी पोस्ट क्रेडिट सीन उभरता है। रात का सन्नाटा, एक अनजान शहर, ऊंची इमारत की छत पर पुजारिनी खड़ी होती है। उसके कान में कम्युनिकेशन डिवाइस से धीमी आवाज आती है, नया मिशन, नया नाम। पुजारिनी बिना कोई सवाल किए बस जवाब देती है, रेडी। वह आसमान की तरफ देखती है, जहां दूर कहीं तिरंगे की झलक सी महसूस होती है, और अगले ही पल अंधेरे में गुम हो जाती है। इधर बड़े घर में दिए जल रहे होते हैं। पारो और पोल्टू साथ बैठकर हंसते हुए चाय पी रहे होते हैं। घर अब साजिशों और गलतफहमियों से नहीं, बल्कि भरोसे और सुकून से भरा होता है। अहाना अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए बुदबुदाती है, जहां भी हो सुरक्षित रहना। आखिरी वॉइस ओवर गूंजता है। हर कहानी का अंत नहीं होता, कुछ कहानियां बस एक नए सफर की शुरुआत होती हैं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, तारे चमकते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कहानी हमेशा के लिए अमर हो जाती है। उसी उम्मीद के साथ कहानी एक और भावुक परत खोलती है। कुछ महीनों बाद एक राष्ट्रीय सम्मान समारोह का दृश्य सामने आता है। मंच पर देश के बड़े अधिकारी खड़े हैं, लेकिन जिस नाम की घोषणा होती है वह आम लोगों के लिए अनजान है। पर्दे के पीछे खड़ी पुजारिनी सादे कपड़ों में खामोशी से मेडल लेती है। कैमरों से दूर, बिना किसी शोर के, तालियों की गूंज सुनाई देती है, पर उसका चेहरा शांत रहता है, जैसे यह सम्मान नहीं, सिर्फ फर्जस का हिस्सा हो। कट टू अहाना, जो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आती है। वह एक नई फाइल बंद करती है और अपनी डायरी में लिखती है, सच हमेशा सामने आता है, बस वक्त लेता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है, जैसे उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया हो। बड़े घर में त्योहार की रौनक है। पारो और पोल्टू मिलकर तैयारियां कर रहे हैं। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए दोनों को आशीर्वाद देती हैं। घर की दीवारों पर अब डर नहीं, बल्कि उम्मीद टंगी होती है।
आखिरी सीन में पुजारिनी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है, हाथ में छोटा सा बैग, आंखों में वही पुरानी दृढ़ता। ट्रेन चल पड़ती है और कैमरा धीरे धीरे पीछे छूटते प्लेटफॉर्म पर ठहर जाता है। वॉइस ओवर गूंजता है। देश की रक्षा करने वाले अक्सर अपनों से दूर रह जाते हैं, मगर उनकी वजह से ही अपनों की दुनिया सुरक्षित रहती है। स्क्रीन फेड आउट होती है और कहानी एक गहरे सम्मान के साथ समाप्त हो जाती है। फेड आउट के बाद एक नरम सी धुन के साथ आखिरी विजुअल सामने आता है। सुबह की पहली रोशनी में वही पुरानी फैक्ट्री अब वीरान नहीं लगती, बल्कि शांत खड़ी होती है, जैसे बीते तूफान की गवाह हो। दूर कहीं रेडियो पर खबर चल रही होती है कि देश के खिलाफ एक बड़ा नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। नाम किसी का नहीं लिया जाता, बस इतना कहा जाता है कि अनजान नायकों की वजह से यह मुमकिन हो पाया। उधर अहाना एक स्कूल के कार्यक्रम में बच्चों को देशभक्ति पर भाषण देते हुए दिखती है। उसकी आवाज़ में भरोसा है और आंखों में चमक। वह बच्चों से कहती है कि सच्ची बहादुरी शोर नहीं करती, बस सही वक्त पर सही कदम उठाती है। भीड़ में बैठी पारो उसे सुनते हुए मुस्कुरा देती है और पोल्टू चुपचाप उसका हाथ थाम लेता है। आखिरी फ्रेम में एक बंद लिफाफा खुलता है। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, मिशन जारी है। कैमरा ऊपर उठता है, आसमान में उड़ते पंछी दिखते हैं और बैकग्राउंड में आवाज गूंजती है। कुछ लोग कहानियों के किरदार नहीं होते, वो कहानियों की वजह होते हैं। इसी पंक्ति के साथ स्क्रीन पर दी एंड नहीं, बल्कि सल्यूट टू दी अनसंग हीरोज लिखा आता है और कहानी खामोशी के सम्मान के साथ हमेशा के लिए दिलों में उतर जाती है। सीरियल के आखिरी एपिसोड में अहाना को आखिरकार पुजारिनी की सच्चाई पता चल जाती है कि वह कोई खुफिया जासूस नहीं, बल्कि इस देश की रक्षक, एक स्पेशल फोर्स ऑफिसर है। पुजारिनी के इस मिशन की वजह से ही पोल्टू को पारो की अहमियत समझ आती है और वह अपनी गलती मानते हुए उससे माफी मांगकर एक बार फिर उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरता है। कहानी अपने सबसे बड़े और शॉकिंग मोड़ पर पहुंच चुकी होती है, जहां हर राजर से पर्दा उठता है और हर गलती का हिसाब होता है। पुलिस स्टेशन में तनाव भरा माहौल है। अहाना पूरी हिम्मत के साथ पुलिस ऑफिसर को पुजारिनी के बारे में जानकारी देती है और फैसला होता है कि आज ही उसे रंगे हाथ पकड़ा जाएगा। रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर पीछा शुरू होता है, जहां पुजारिनी बाइक से एक पुरानी फैक्ट्री पहुंचती है और सीक्रेट हार्ड ड्राइव सौंपती है। तभी अचानक इंडियन स्पेशल फोर्स रॉ की जीपें आ जाती हैं। सीनियर रॉ के ऑफिसर के मिशन कंप्लीट कहते ही सब हैरान रह जाते हैं और पुजारिनी खुद को स्पेशल फील्ड एजेंट के रूप में सामने लाती है। अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि जिसे वह दुश्मन समझ रही थी वही देश की रक्षक थी। दोषियों की गिरफ्तारी होती है और घर में सबके सामने पुजारिनी की सच्चाई उजागर होती है, जिससे पोल्टू टूट जाता है। पुजारिनी साफ कह देती है कि शादी सिर्फ मिशन का हिस्सा थी और पारो ही उसकी असली पत्नी है। यह सुनकर पोल्टू सबके सामने पारो से माफी मांगता है। पारो उसका पश्चाताप देखकर उसे माफ कर देती है और ठाकुर जी भी अपनी गलती स्वीकार करती हैं। अगले दिन घर में खुशियों का माहौल होता है। पारो और पोल्टू की दोबारा शादी होती है और सिंदूर भरने के साथ रिश्तों को नया नाम मिलता है। अहाना भावुक होकर पुजारिनी का धन्यवाद करती है। स्पेशल फोर्स की जीप रवाना होती है। पुजारिनी सबको सैल्यूट करती है और परिवार एक दूसरे को गले लगाता है। इसी भावुक, देशभक्ति और प्रेम से भरी हैप्पी एंडिंग के साथ बड़े घर की छोटी बहू का लास्ट एपिसोड खत्म होता है, यह संदेश देते हुए कि जिंदगी में कौन, कब और किस रूप में हमारी तकदीर बदल दे, कह नहीं सकते।